छोड़ बाबुल का घर मोह पी के नगर। तू रेशमा इतनी बड़ी हो गई, शर्मा गई। रेशमा जवान हो गई, हाय हाय। और बिरजू, अरे कालू, अरे देख मैं क्या हो गया इस गांव को? मुझे देखते ही मटका गिर गया और यहाँ कोई बोलता ही नहीं है। क्यों मियां, क्या हाल है? चल दिया। अरे काका, अरे लच्चू काका, नमस्कार, कैसे हो? अरे काका एक दिन, अरे काका मैं तो समझा था कि तुम अब तक ऊपर चले गए होगे। नहीं गए तो अच्छा हुआ। अरे बोलते क्यों नहीं? लगता है सारे गांव वालों को सांप सूंघ गया। अरे सांप क्या सूंघेगा? बलवंत को देखते ही बड़ा बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। मत बोलो, हमें क्या, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। लो आ गया जेल से छूटकर। जब तक जेल में था सुख से थे गांव वाले। अरे धर्मू के बापू, आप आ गए? मैंने सुबह सुबह आपका सपना देखा था। अच्छा? सुबह का सपना सच होता है, मेरे भगवान ने सुन ली। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इस हवेली में खा पी के मेरी रानी कितनी चिकनी चिकनी हो गई है। हटिए भी, अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछेंगे आप? मेरा बेटा? मेरा कोई बेटा भी है? अरे तू कहती है तो मेरा ही होगा ना? कैसी बातें करते हैं आप? अब तो सुधर जाइए। अरे रानी, बस एक बड़ा सा हाथ मार लो, उसके बाद एकदम सुधर जाऊंगा। भगवान के लिए अब आप अपनी पिछली जिंदगी भूल जाइए। जेल जाके जो बदनामी हुई है उसे अपनी ईमानदारी और मेहनत से दूर कर दीजिए। फिर देखना गांव वाले यही कहेंगे कि धर्मों का बापू सुधर गया है। सुधरेगा, जरूर सुधरेगा। ठाकुर साहब, प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी कोई चोरी चकारी नहीं करूंगा और ना ही मारपीट। शाबाश शाबाश बलवंत, मैं तो यही मानता हूँ कि इंसान भगवान का रूप होता है। इंसान कभी भटक भी जाए तो भगवान उसे सच्चाई का रास्ता जरूर दिखाता है। अगर तुम अपनी भूल स्वीकार करते हो तो तुम भी एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जिंदगी गुजार सकते हो। बस तो ठाकुर साहब एक मौका और दे दीजिए। मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा करके आपके चरणों में गुजारना चाहता हूँ। तुम तो पहले भी हमारी नौकरी करते थे ना, फिर शुरू कर दो। कल से अपनी जीप संभाल लो। हाँ, जाओ। जय हो। ये बलवंत को दोबारा नौकरी देकर आपने अच्छा नहीं किया। उसकी बीवी जितनी वफादार और ईमानदार है, बलवंत उतना ही झूठा, मक्कार और पापी है। कोई भी इंसान झूठा, बेईमान या पापी पैदा नहीं होता, किसी न किसी मजबूरी से बन जाता है। और फिर तुमने ये बात तो सुनी होगी कि चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे दी जाए तो वो चोरी नहीं करेगा। वो भरोसे वाला तभी बनेगा जब हम उसके पहले कर्मों को भूलकर उस पर भरोसा करेंगे। आदमी रोबीला है, जवान है, ऐसा आदमी हमेशा अब हमारे साथ होना चाहिए। पिताजी सुबह चलना है ना? कहाँ जा रहा है बाप बेटे दोनों? पिताजी ने कहा था माँ को मत बताना, ये मर्दों वाली बात है। हाँ, आज तो वाकई बहुत बड़े मर्द लग रहे हो। हाँ अच्छा पिताजी, सुबह कितने बजे चलना है? ठीक है, सुबह सुबह निकल चलेंगे। आओ बेटा। बलवंत तुम इधर ही ठहरो, हम जरा छोटे ठाकुर को शिकार खिलवा कर आते हैं। इधर उधर बहुत मिलते हैं। ठाकुर साहब मैं भी। कहा ना, तुम इधर ही ठहरो, ज्यादा आदमी होने से शिकार चौकन्ना हो जाता है। चलो बेटे। ठीक है। तो बहुत पुराना मंदिर है पिताजी, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? आज हम तुम्हें एक राज बताने के लिए यहाँ लाए हैं बेटा। कैसा राज पिताजी? अभी बताता हूँ, ये देखो। इतना सोना मगर यहाँ क्यों रखा है? हमने ये सोना बजरंग बली का मंदिर बनाने के लिए जमा किया, एक विशाल मंदिर। अब तुम बड़े हो रहे हो,
हमने सोचा कि ये राज अब तुम्हें बता दिया जाए। हमारा कोई भरोसा नहीं बेटा, दिल की बीमारी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसा ना कहिए पिताजी। कमाल है, ठाकुर साहब शिकार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? गोली की आवाज तक नहीं आई। बेटा ये अंगूठी देखो, बहुत कीमती है। सिर्फ कीमती ही नहीं, ये खास अंगूठी है। ऐसे क्या खास बात है इसमें? ये देखो, ये ऐसे खुलती है। ये नक्शा है। ये कैसा नक्शा है? इस मंदिर तक आने और तय खाना खोलने का नक्शा। बेटा अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो इस अंगूठी को संभाल कर हिफाजत से रखना। जिसके पास ये अंगूठी है वही इस खजाने का मालिक है और वही मंदिर बनवाए। चलो बेटे, तुम ठाकुर, खजाने के नक्शे वाली अंगूठी मुझे दे दो। बलवंत, अंगूठी दे दे मुझे। क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे क्या हुआ? क्या हो गया? बता दो अच्छी भली। मेरे धर्मों को धर्म के रास्ते पर चलाना मालकिन। मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म मालकिन। क्या नहीं चलता है? अरे देखो कितनी चोट लगी। अरे पानी लाओ। अरे ठेकेदार साहब देखो बेचारे का कितना नुकसान हो गया, कुछ करो इसके लिए। नुकसान हो गया तो हम क्या करें? अरे कुछ तो करो। अरे देखो, अरे उठाओ। कौन है बे तू? हमारे रास्ते में आके क्यों खड़ा हो गया है? धर्मू नाम है मेरा, अधर्मियों के रास्ते में हमेशा खड़ा हो जाता। उस गरीब का नुकसान चुका दे। अब हम जो तेरा नुकसान करेंगे वो कौन चुकाएगा? देखो बाबू, हिसाब किताब में हम थोड़ा कमजोर है क्या? आपस में जो भी लेन देन हुए उसका हिसाब तुम ही रख देना। तुझे हिसाब सिखाने के लिए मेरा एक ही आदमी काफी है।
खा ले दोनों एक ही गुरु के चेले हैं। जय बजरंगबली। हाँ तो ठेकेदार साहब, अपना हिसाब किताब तो चुकता हो गया, अब उस गरीब का भी हिसाब चुकता कर दो। बुलाओ उसको। अरे क्या बुलाओ उसको, देखता नहीं कितनी चोट लगी है, जाओ देखकर आओ। अरे जाओ। धर्मू, तू तो सचमुच हम गरीबों के लिए धर्म का अवतार है बेटा। अरे चाचा, धर्म के लिए तो धर्मू अपने बाप को भी ना छोड़े। ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। देखो बादल सिंह, जैसा जैसा मैंने तुम्हें समझाया, अगर तुम उस पर अमल करते रहे तो एक ना एक दिन हम बहुत माल कमाएंगे। लेकिन याद रहे, ठकुराइन के वो सारे जेवर मुझे हर कीमत पर चाहिए। अरे बचाओ बचाओ, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है। अरे बचाओ, कोई है? सुनो, बचाओ मुझे। क्या हुआ? कौन है? किधर है? पकड़ो। अरे क्या पकड़ूं? ये तो बता, क्या पकड़ूं? छोड़ियो मत हमको, अरे छोड़ियो नहीं मत। छोड़ेंगे, लेकिन कौन है? कहाँ है? हमारी बाहों में। हे संतो, देख, तुझे मिलने के खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। तू हमसे झूठ बोल रही थी। इश्क में बोलना पड़ता अरे है ना। राम राम राम, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। हम पाठ पढ़ रहे थे, तू हमसे चिपकती रही। छी। अरे ओ धर्मू, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जब तो हम अपना नाम संतों से बदलकर सुमति रख लेते हैं। सहस बदन तुम रे जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। तू लगा लेना कंठ, मैं कब रोक रही हूँ। ओहो संतो, तू क्यों कंठ के पीछे पड़ गई? देख, भगवान का पाठ करते समय ये सब पाप है। तू हमको और पापी मत बना, छोड़ हमारा पीछा। छोड़ हमारा पीछा, साला बुद्धू। हम भी तुम्हारा पाठ बंद करके ही दम लेंगे। कालू, मेरा पाठ बंद है, सब बंद है। गीता, पूजा, ज्ञान ध्यान सब बंद है। सिर्फ दिल खुला है रानी। देख कालू, मैंने तुझे 1000 बार बोला है, मेरे मुंह मत लगा कर। मुंह तो बाद में लगाऊंगा। ये मेरी इज्जत लूट रहा है। लूटने दे। धर्मू, तुझे माँ कसम, बचा ले मुझे धर्मू। धर्मू, ये मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे संतो, क्यों काम का माँ कसम दे रही है? छोड़ दे, कमीने। अरे तू तो सच बोल रही थी। अरे ये लो मर के नाती, इधर कुछ नहीं मिलेगा। वे तुझे देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। धर्मू, अगर तू नहीं आता तो? अरे हम तो नहीं आ रहे थे, हमको माँ कसम ले आई। हाँ, अब हम ऐसी दिल लगी कभी नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, हमको दिल लगी अच्छी लगती है, लेकिन उस समय नहीं, जब हम मंदिर जाते हो या आते हो। तो तू मंदिर आना जाना बंद कर दे, हम तुम्हारे खातिर घर में ही मंदिर बना देंगे। मंदिर हमारे घर में? हाँ, हम दोनों के घर में। शादी के बाद हम दोनों का एक ही घर होगा ना। अरे फिर वही शादी की बात। क्यों? क्यों क्या? अभी तक हमारा पाठ खत्म नहीं हुआ और यहाँ शादी की बात।